whom not sure. So, as you know, me, Om Jagdish is the Acharya Gauri Mahamanand. So, today I will come with an interesting fact of man behavior, human behaviors. Okay, so here I am going with the language Hindi. Okay, क्या देखो, जब हम स्वार्थ को समझने बैठते हैं, अभी पिछले में एक वीडियो बनाया मैंने स्वार्थ पे, लेकिन वो स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया लोगों को, तो लोग कहने लगे कि एक वीडियो और स्पष्टता से समझा देता हूँ। तो मैं समझाता हूँ। स्वार्थ क्या है? सेल्फिश, इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं। जब हम इंग्लिश वर्ड में ही समझते हैं तो ऐसे समझते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, मतलब एक प्राइवेट स्पेस जहाँ वो अपने बारे में सोचता है कि मेरी निजी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, किससे सही होगा। तो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है किसी ना किसी सब्जेक्ट पे अट्रैक्ट होने लगता है। किसी ये वाला मिल जाए तो मैं इससे जो मेरा काम है वो निकल जाए, है ना? यही तो आपकी बात है। उसे कहते हैं अट्रैक्शन, मतलब सब्जेक्ट पे आकर्षित होना। आज समझने लगा इस सब्जेक्ट से मेरा काम निकल रहा है। फिर जब आज वो सब्जेक्ट उसे मिल जाता है तो क्या होता है, वो सोचता है इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो मैं ना छोड़ू। वहीं पे कभी कभी अपनापन छूट जाता है, तो अपनापन पे आऊँगा। पर ये देखते हैं कि बेनिफिट्स उसके क्या क्या हैं। वो बेनिफिट्स पे आकर्षित और हो जाता है। अफेक्शन भी वही है, एक तरफ से आकर्षण होना। और उसके बाद उससे नॉलेज होने लगती है हर चीज़ की। और कोई काम वाम करेगा, कुछ करेगा, आगे की लाइफ देखेगा, तो एक्सपीरियंस और नॉलेज तो होएगा ही। फिर उसे लगता है कि यही सब कुछ है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ यही है, तो उसे प्यार हो जाता है। ये स्वार्थ में है कि उसे फिर अंत में उस चीज़ का मोह नहीं, प्यार हो जाता है कि अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो किसी ने सोचेगा यार ये सही था, यार मेरे लिए ऐसा हुआ, इस टाइम पे अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती तो मेरा जीवन आज कैसा होता, मैं क्या कर रहा होता। हाँ, ऐसा प्यार है, चलो बढ़िया है, मैं इसके लिए करूँगा और करूँगा। मतलब ये एक लव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है स्वार्थ का पूरा डेफिनेशन। अब आते हैं अपनापन पे। अपनापन मतलब सेल्फ। ये भी शुरू करेंगे तो सेल्फ, वो एक सेल्फिश के साथ है, तो ये सेल्फ सर्विस में लव वगैरह अभी कहीं नहीं जुड़ा। मतलब सेल्फ, दो दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति या एक समुदाय के बीच में हुई बात। इसमें आता है सबसे पहले, इसमें वो अट्रैक्शन था, इसमें आता है ड्यूटीज। भाई तुम्हारे कोई अपना अपने लोग हैं तो उनके लिए कैसे करोगे, हम उनके लिए कुछ काम करें? तुम्हें पता है वो हमारे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें पता है वो हमारे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। पर फिर क्या आता है, ड्यूटीज आ जाती है। तुम्हारी ड्यूटीज है, फिर ड्यूटीज के लिए स्ट्रगल स्ट्रगल चालू होता है। जैसे रोटी के बाद और स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, यही यहाँ इंसान इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। काम कर करके क्या यार, मैं अब काम करके इसीलिए या वो है, इसीलिए कभी कभी लव फेलियर होते हैं बहुत। फाइट बर्डन, आपस में लड़ाई झगड़ा ये वो, कि आपस में ना बनना, बहुत तंगी आना, लड़ाई झगड़ा होना, ये सब होना। बस यही है, और एक दूसरे को समझने की कोशिश टूट जाती है और संबंध टूट जाते हैं। पर इसमें हमें क्या ध्यान देना पड़ता है, इसमें हमें बस एक व्यक्ति विशेष को यही ध्यान देना होता है कि ये सामने वाला जो बंदा है उसका चरित्र अच्छा है कि नहीं है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं जानना। तो कौन सा बेटर है मेरे लिए? तो मैं तो कह ही रहा हूँ
मेरे से स्वार्थ का रिश्ता जोड़ लो बस, आगे जो होगा देखा जाएगा। शादी तो करनी है, अब तो समाधि मंत्र भी मिल गया। मुझे पता है आगे आने वाले जो टाइम होगा ना, कम से कम 1-2 साल बाद या 3 साल बाद, 3 साल बाद मैं खुद ही ये वाला शब्द बोलूंगा, यार देखा, बोलता रहा शादी शादी शादी, शादी नहीं हुई, करने को राजी नहीं है तो मैं क्या करूँ यार। मेरे को उसके लिए यही कहना पड़ेगा आपको, आप लोगों को, कि देखो नहीं हुआ, तब मुंह से निकल भी जाएगा, छूट भी जाएगा। मेरे फ्रेंड्स आप सबको गुलाबी गुलाब। आजकल एक पोएम लिखने लगा हूं, जिसका एंडिंग पता है किस पे होता है, गुलाबी गुलाब। और वो कोई इंटरेस्टिंग है वो कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की है वो, गुलाबी गुलाब। पता नहीं क्या है, गुलाबी गुलाब, गुलाब का फूल लाल होता है उसमें, बस गुलाबी गुलाब। तो मिलते हैं से, हर महाकाल टू मी, आशीर्वाद।